हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ और मैं रश्मि सिंह आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, सूट वूट पहन के। बाहर गर्मी बहुत है, फेस से पसीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो चलिए चलती हूँ बाहर। और यहाँ आकर मैंने पकड़ा ई रिक्शा। अब सीधे चलूँगी बाज़ार और बाज़ार में दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने शॉपिंग किया। मार्केट कई जगह जाना है, तो जहाँ जहाँ जाऊँगी जितना हो सकेगा आप सबको मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। जो नहीं दिखा पाऊँगी वो आगे मैं बता दूँगी। तो चलिए आप सब बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं साड़ी की दुकान पे पहले आई, तो इसमें की साड़ी है मेरे पास, इस वजह से मैं ये नहीं ली, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो अभी और साड़ियाँ देखती हूँ और देखती हूँ कि कौन सी क्या लेती हूँ। देंगे आप कितने में? 600। इतनी महंगी क्यों है ये वाली? स्टार्टिंग रेट ही आता है इसका। सस्ती वाली तो वो तो गली में नहीं है, इसलिए जाते हैं साड़ी वगैरह ना, 2-4 बार अच्छी लगती है। साड़ी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी है, लग रही है। गर्मी ना लगे बस, थोड़ा सा नहीं मिलेगा उनके पास। कितने की है दोनों? ये वाली 1670 की होगी, ये 970। ये 1670 की है। क्या हुआ, गिर रहा है क्या? तो हो गई खरीदारी, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा क्योंकि बहुत धूप थी, तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया। और ये मैं नरसा बिटिया को दे रही थी, तो इस सामने बैठी थी, तो इनको भी मैंने एक दिया। मैंने कहा आप भी खाइए। तो मैं यहाँ घर पे आ गई और आते ही मैं देखने लगी कि क्या कैसे। तो ये मैंने एक नाइटी ली है, ये खोल के दिखाती हूँ आप सबको। कॉटन की है ये देखिए। तो कैसी लगी आप सब कमेंट में बताइएगा। और एक मैंने ली चुनरी, जो मैंने सर पे डाली थी। और ये 2 स्लीपर लिए हैं चालू में। तो बस इतनी शॉपिंग की हूँ। और भूख बहुत लगी थी, फिर मैं आ गई सीधे किचन में शाम को, क्योंकि शाम हो गई थी, दूसरी मीटिंग गए ही थे। तो बस मैंने यहाँ पर बना लिया डोसा आटे का। बहुत जल्दी बनता है और सबको पसंद बहुत है मेरे घर में, इसीलिए मैं जल्दी यही बनाती हूँ। जल्दी में जब रहती हूँ तो उस करना क्या रहता है, बस आटा डालो, हल्दी डालो, मसाला डालो थोड़ा से, तो गर्मा गर्म डोसा तैयार है। तब मस्त बना देगी। वाह, और पिता का डोसा है ये, प्लीज कमेंट में बताइए। बाकी सामान मैं भैया से बोल दी थी लाने के लिए। तो ये है बासमती चावल और सेवई और फॉर्चून का रिफाइंड है और सरसों का तेल है। तो ये मूंगफली का तेल है, क्योंकि व्रत भी अभी मंडे का चल रहा है, तो काफ़ी सारा सामान मैंने इकट्ठा ही भैया से मंगा लिया था। और वैसे सामान जो थे घरेलू वो मैं लेके आई थी। तो यही सब सामान है, खाने की व्यवस्था हो रही है। आगे आगे देखिए अब सब अभी क्या क्या होता है इसमें। तो इसको रख देती हूँ मैं। तो खाने का सारा सामान आ गया, बट अभी सब्जी वगैरह नहीं आई है और पूजा में जो जो सामान लगेगा वो नहीं आया है। तो मैं एक दिन पहले जाके कुछ सामान लाई थी, तो ये मैं दूसरे दिन जा रही हूँ सामान लाने। तो उसके लिए हस्बैंड जी सारा सामान फिर से लिख रहे हैं, जैसे पूजा का है और फल वगैरह है, तो लिख लेते हैं। तो फिर साथ में फिर मैं बाहर जाके फिर लाऊंगी सारे सामान। तो ये हम बाहर चल दिए और जैसे हम रोड से थोड़ी दूर पे आए, यहाँ हमें मिल गए, कौन मिला, गणेश भगवान जी, या हाथी जो
मतलब हाथी तो ऐसे बोलते हैं, पर मैं यही कहूँगी गणपति भगवान ने हमको पहले दर्शन दिया। मैं पूजा करवाने जा रही थी और पहले इनका ही दर्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मैं इनका वीडियो जहाँ तक ये दिखे उनका मैं वीडियो बनाते, आगे तक बहुत दूर तक ये यहाँ तक मैं वीडियो बनाई। फिर मैं सीधे आ गई बाज़ार में। थोड़ी दूर के बाद ये देखिए, अब यहाँ से पूजा का सारा सामान मैं ले लूँगी और जो जो बाकी है, काफ़ी सामान मैंने ले लिया था, पर होता क्या कि पूजा वगैरह कराओ तो बहुत सामान रह जाता है लेने के लिए। तब यहाँ से सारा सामान मैं फिर से रिपीट करके लिखवा रही हूँ। और फिर एक, क्योंकि होता है कि पूजा वूजा करवाओ तो कोई सामान रह ना जाए, तो यहाँ पर मैं फिर इनसे लिखवा के सारा सामान अब धीरे धीरे पैक करवा लेती हूँ। फिर चलती हूँ घर। किसी को चाहिए कान्हा जी सजाना, ये लड्डू गोपाल, तो ये दोनों अब निकालें एक एक चीज। तो यहाँ पर कुछ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया दुकान है। रुद्राभिषेक का सामान किसी को चाहिए तो आप आके यहाँ ले सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, सामान निकलवा लेती हूँ, फिर आप सबको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। बस वही हम लिखवा देंगे। हाँ, 9 ग्रह लकड़ी, हाँ हाँ, लाल कपड़ा, 9 ग्रह की लकड़ी, जौ, दसांग 2 पैकेट, तेल, गूगल, कमल, तिल, माचिस, रुई। इसको ऐसे काट लीजिएगा। अच्छा, काटने के बाद रुई बत्ती आराम से बना लेंगे। बड़ा नहीं मैंने देखे हैं, सत्यम से छोटा है, सत्यम की लंबाई का कम से कम देखा हमरे बराबर है। ये सत्यम से छोटा है, कहा थे बन गया। चल अच्छी बात है, नहीं है क्या हमको हाथ में ले रहा है, बाद में बहुत बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रखे भैया। कितना बना है टोटल? 2221 ना? शुरुआत हुई है मेरी 2221 से। तो पूजा का सारा सामान हमने ले लिया और फिर इधर मैं आ गई साड़ी की दुकान पे, क्योंकि उस दिन मैं साड़ी देखी थी बट कोई पसंद नहीं आई थी। तो फिर से आज मैं आई हूँ साड़ी की दुकान पे। चुनरी तो मैं ले ली थी बट अभी मुझे साड़ी लेनी है, तो फिर से मैं वही देख रही हूँ। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए आखिर में कौन सा पसंद करती हूँ। अच्छी साड़ी थी फोन में हमारा। हाँ दिखाइए, नॉर्मल प्रिंट चाहिए उनके लिए। हाँ नॉर्मल प्रिंट, कपड़ा ऐसा होना है, सर के नहीं सर से टाइट वाला थोड़ा सा। हाँ वही सरकता है। बिल्कुल आप लाइन पे ले लें। ये वाली साड़ी कैसी लगी? आइए, अच्छी लग रही है? बिल्कुल आप एकदम परेशान ना लाओ, ऐसी कोनो बात नहीं है कि हम लोग सामान ले रहे हैं। तो आई थी मैं बर्तन की दुकान पे, क्योंकि तसला वगैरह लेना था। तो यहाँ से तसला वसला लेके फिर मैं घर आ गई सीधे। गर्मी तो जानते ही आप सब, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आने के बाद मैं तुरंत लग गई काम में, क्योंकि अकेले में तो बहुत काम होता है। तो मैंने सोचा कि फल वगैरह सब धुल के रख देती हूँ, क्योंकि पूजा रहेगी तो फिर धुलो काटो नहीं सही है। तो इधर सेब और केला सब धुल के मैंने रख दिया। फिर मैं इधर काटने लगी मेवा वगैरह, जो चंदा मृत में और उसमें पड़ता है खीर वगैरह में। सारा सामान हो गया है, अब इसकी बारी है इसको काटने की। मेवा
मैं ही अकेले काट रही हूँ, कोई अभी आया ही नहीं। तो कल हमारे यहाँ क्या है आप लोग बता सकते हैं? नहीं, आप सबको पता ही नहीं होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। कल है हमारे यहाँ रुद्राभिषेक। अब कल जब ब्लॉग पड़ेगा तो आप सब देखिएगा कि कब था रुद्राभिषेक ना। मैं यहाँ चावल बना रही हूँ और यहाँ कटिंग हो रही है। तो पूजा का सारा व्यवस्था हो गया और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर सबके लिए निकाल दिया खाना। और देवर जी आ गए, मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि प्रयागराज से सुल्तानपुर बहुत दूर पड़ जाता है और वो थक जाती हैं। तो सबका खाना हो गया और मैं सीधे आ गई किचन में बर्तन धुलने, क्योंकि खाना खा लो तो बर्तन धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं बर्तन धुलने के बाद खाना खाऊंगी। तो अब यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड। अगर ब्लॉग आप सबको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर नए हैं हमारे चैनल पे।